हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवती रोली ब्लॉग में। यहाँ हम बात करते हैं ज्ञान, प्रेरणा और उन रोचक बातों की जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। बदलते रिश्तों की नई सोच। हमारे भारतीय समाज में बहू शब्द सुनते ही कई तरह की छवियां मन में बन जाती हैं। कोई आज्ञाकारी बहू की कल्पना करता है, कोई सास बहू के झगड़े की। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि अगर बहू को बेटी की तरह अपनाया जाए तो घर में प्रेम, शांति और अपनापन अपने आप कैसे फैल सकता है? कहानी शुरू होती है एक गांव की, जहां सास ससुर और बहू का रिश्ता समाज के लिए एक मिसाल बन गया। गांव पिपलिया की मालती देवी पूरे गांव में अपनी सादगी और समझदारी के लिए जानी जाती थीं। पति रामलाल किसान थे और उनका बड़ा बेटा अजय शहर में नौकरी करता था। कुछ महीनों पहले ही अजय की शादी हुई थी। उसकी पत्नी राधा अब घर की नई बहू थी। शादी के शुरुआती दिनों में राधा बहुत संकोची थी। नए घर, नए लोग और नए माहौल में घुलने मिलने में उसे थोड़ा समय लग रहा था। मालती देवी उसे देखती और सोचती, अभी बच्ची है, बेटी की तरह समझना होगा। लेकिन समाज में बहुत सी औरतें उसे कहती, मालती, बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना वरना वो तुम्हारे सिर पर नाचने लगेगी। मालती बस मुस्कुराती और जवाब देती, नहीं बहन, अगर हम बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे तो वह भी हमें माँ की तरह ही सम्मान देगी। एक दिन सुबह राधा उठने में थोड़ी देर हो गई। मालती पहले ही रसोई में लग गई थी। जब राधा दौड़ती हुई आई तो घबराई हुई बोली, माँ जी, माफ कर दीजिए, मैं देर से उठी। मालती ने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, माफ करने वाली क्या बात है, तू थक गई होगी, पहले थोड़ा पानी पी ले, फिर आकर मेरी मदद कर लेना। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा ससुराल में तो डांट पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो माँ जैसा प्यार मिला। उस दिन से राधा ने तय कर लिया कि वह इस घर को अपने घर की तरह संभालेगी। दिन बीतते गए। राधा खाना बनाना सीख रही थी। कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी रोटी जल जाती। मालती देवी हंसकर कहती, कोई बात नहीं बेटी, पहली बार में कौन सी परफेक्ट होती है, मैं भी तो तेरी उम्र में ऐसे ही सीख रही थी। धीरे धीरे राधा को एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर है। वह खेतों में भी मालती का साथ देती, रसोई में नए पकवान बनाती और पड़ोस की औरतों से भी विनम्रता से पेश आती। मालती को गर्व होने लगा, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये। गांव में कुछ लोगों को यह रिश्ता समझ नहीं आता था। वे ताने मारते, अरे मालती, अब बहू को बेटी बना लिया, कल को वो तुझे संभालेगी क्या? मालती मुस्कुराती और कहती, अगर मैंने उसे बेटी नहीं बनाया तो कल वो मुझे माँ कैसे मानेगी? उनके इन शब्दों में सच्चाई थी। रिश्ते प्यार से बनते हैं, डर से नहीं। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन पूरा आराम चाहिए। मालती परेशान थी कि खेत और घर दोनों कैसे संभालेंगी। राधा ने बिना कुछ कहे जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। सुबह खेत जाती, दोपहर में दवा देती और रात में ससुर के पास बैठती। गांव की औरतें कहती, मालती, तुझे तो बहुत अच्छी बहू मिली। मालती जवाब देती, बहू नहीं, मेरी बेटी है राधा। उनके ये शब्द सुनकर राधा का दिल गर्व से भर जाता। एक शाम मालती मंदिर से लौट रही थीं। रास्ते में देखा कि दो औरतें अपनी बहुओं की शिकायत कर रही थीं। हमारी बहू तो फोन में लगी रहती है, सास की इज्जत नहीं करती। मालती ने धीरे से कहा, कभी सोचो, क्या हमने अपनी बहू को बेटी जैसा भरोसा दिया है? सभी चुप हो गईं। कभी कभी जवाब शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलता है। अब इस कहानी से प्रेरित होकर मालती देवी के अनुभवों से हम कुछ जीवन के सूत्र निकाल सकते हैं। 1. प्यार से शुरू करें, आदेश से नहीं। बहू से कहें, चल बेटी, साथ में खाना बनाते हैं, ना कि तूने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। 2. विश्वास दें, अगर बहू कोई निर्णय लेना चाहे तो उसका समर्थन करें, उसे महसूस कराएं कि उसके विचारों की अहमियत है। 3. अपनी गलतियां स्वीकार करें, कभी सास भी गलती कर सकती है और अगर वो माफ कर बेटी कह दे तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। 4. समान व्यवहार करें, जैसे अपनी बेटी को उपहार देते हैं वैसे ही बहू के लिए भी कुछ खास करें, बिना भेदभाव। 5.
संवाद बनाए रखें। हर दिन कुछ मिनट बैठकर बहू से बातें करें, उसकी खुशियाँ परेशानियाँ सुनें। कभी कभी सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। एक दिन अजय, राधा का पति, गांव से शहर लौटने वाला था। उसने माँ से कहा, माँ, राधा को शहर भेज दो, मैं संभाल लूंगा। मालती बोली, नहीं बेटा, ये घर अब राधा का भी घर है। जब इसे लगे कि जाना है तब जाएगी। बेटी को कभी भेजा नहीं जाता, उसकी इच्छा पूछी जाती है। अजय चुप हो गया, लेकिन उसके मन में माँ के लिए और सम्मान बढ़ गया। राधा ने भी कहा, माँ, मैं यहीं रहूंगी जब तक आपको मेरी जरूरत है। वह दिन पूरे परिवार के लिए भावनाओं से भरा हुआ था। एक बार घर में कुछ पैसों को लेकर गलत फहमी हुई। अजय ने गलती से राधा पर शक किया। मालती ने उसे समझाया, बेटा, विश्वास रिश्ते की जड़ है। अगर तू अपनी पत्नी पर शक करेगा तो घर का चैन चला जाएगा। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राधा से माफ़ी मांगी। राधा रो पड़ी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि सुकून था, क्योंकि उसके पीछे एक माँ थी जो उसे बेटी की तरह समझती थी। धीरे धीरे मालती और राधा का रिश्ता पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। गांव की औरतें अब कहने लगीं, मालती, तूने सास बहू का रिश्ता बदल कर रख दिया। मालती जवाब देती, मैंने कुछ नहीं किया, बस बहू को बेटी की नज़र से देखना सीख लिया। समापन रिश्तों की सच्चाई। राधा ने एक दिन कहा, माँ, अगर हर सास बहू को बेटी की तरह अपनाए तो कोई घर टूटेगा ही नहीं। मालती मुस्कुराई और बोली, बेटी, जब दिल का रिश्ता बन जाता है तो खून का रिश्ता अपने आप बन जाता है। उनके इन शब्दों में जीवन की सच्चाई छिपी थी। बहू और सास का रिश्ता किसी नियम से नहीं बल्कि समझ, सहानुभूति और सच्चे प्रेम से बनता है। बहू को बेटी बनाना कोई पला नहीं बल्कि दिल की उदारता है। बेटी जैसी बहू तभी बनती है जब सास माँ की भूमिका निभाए, मालकिन की नहीं। हर घर में अगर यह सोच आ जाए तो समाज में रिश्तों की मिठास फिर से लौट आएगी। अंत में यही कहा जा सकता है, बहू घर की लक्ष्मी है और अगर उसे बेटी का दर्जा मिल जाए तो घर केवल चलता नहीं बल्कि खिल उठता है।